तो जिस वहू ने मेरा ये संदूक जीता है उसका नाम जीवती रे गोपी वहू। राशि वहू, आज से संदूक तेरा। नानी जी सच? मैं नानी जी वो मैं सच कहूँ तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। नानी जी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी धरोहर संभाल सकूं। नानी जी आशीर्वाद आशीर्वाद। कंग्रेचुलेशंस राशि। राशि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने संदूक के रूप में नानी जी का दिल जीत लिया है। हाँ शुक्रिया जिगर जी। मम्मी जी मैं तुम्हारी इस जीत से बहुत खुश हूँ राशि। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। थैंक यू मम्मी जी। पापा जी खुश रहो बेटा। अगर तुम्हें मासी जी का आशीर्वाद मिल ही गया, कांग्रेचुलेशन। मुबारक हो। खुश रहो। अब नानी जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं ठाकुर जी को पहले धन्यवाद कह के आ जाऊं। जा बेटा, तू आने के बाद संदूक खोलेंगे। देखा कोयली, राशि वो कितनी खुश है और संस्कारी भी है। देख तुरंत ठाकुर जी को प्रणाम करने चली गई। मैं नानी का संदूक जीत गई। आप सुन रहे हो या नहीं? हाँ सच? हाँ मुझे मालूम ही था ऐसा ही होगा। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन याद रहे, एक बात मत भूलना, उसमें से जो माल मिलेगा उसमें हम दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है। हाँ मम्मी बेशक बेशक। अच्छा ये बता, उसमें से मिला क्या? मम्मी वो तो अभी तक मुझे भी नहीं पता चला। हाँ जैसे ही मुझे संदूक मिला मुझे फौरन ही आपका ध्यान आया, इसीलिए मैं ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने के बहाने यहाँ चली आई और आपसे फोन पे बात कर रही हूँ। अरे डफोर छोकरी, जाके देख क्या मिला है। अरे हाँ
डोशी के पाँव पकड़ के अच्छे से शुक्रिया कहना। हाँ मम्मी, लेकिन सिर्फ डोशी को ही नहीं, मैंने तो कल रात को सपने में ही देख लिया था कि उस संदूक में क्या क्या है, और इसीलिए मैंने सबको थैंक्स भी कह दिया, वो सबका नाम ले लेके। वो ठीक उसी तरह जैसे स्टार परिवार अवार्ड्स में कहते हैं ना, ठीक वैसे ही। आपने तो देखा ही होगा। चल सारू, जय श्री कृष्ण। अरे ठाकुर जी, आपका लाख लाख धन्यवाद हो, आपने हमारी विनती सुन ली। आखिर ये चक्कर क्या है? उर्मी भाई इतनी एक्साइटेड क्यों है? बोलाई ठाकुर जी को धन्यवाद जी। चल अब ये संदूक पकड़। मेरी जीवन भर की पूंजी, मेरी धरोहर आज से तेरी हुई, क्यों कि तूने मेरा दिल जीता है। तो जा अब संदूक खोल। जी। अब नानी जी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ कहना है। नानी जी, सबसे पहले मैं आपकी आभारी हूँ कि संदूक संभालने के लिए आपने मुझे लायक समझा, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने हर कदम पर, हर मौके पर मुझे हमेशा सहारा दिया। और अगर सच कहूँ ना, तो संदूक पे रखी हुई अनमोल चीजों के लिए मुझे बिल्कुल लालच नहीं था। मुझे बस आपकी सेवा करने में बहुत आनंद आया। मैं बस इतना ही चाहती थी कि आपकी सेवा सही ढंग से करूं। मेरा मतलब है कि मैं बस यही चाहती थी कि आपकी सेवा अच्छे से हो जाए। उस संदूक में रखी हुई अनमोल चीजें तो मेरे लिए बस एक बोनस है। इसके बाद मैं हमारे घर के कुछ और सदस्यों को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। पहले संदूक तो खोल ले, इसके बाद धन्यवाद कहती रहना। ठीक है। हाँ, यही मेरी जीवन भर की पूंजी है। मैं इनमें हूँ और ये मुझ में है, इसलिए मेरा दिल जीतने वाली को मेरी अनमोल धरोहर मिलनी ही चाहिए। राशि बेटा, भगवान कृष्ण ही मेरे माता पिता, बंधु सखा सब कुछ है। बेटा, ये मेरी शक्ति है, इन्हीं को मैंने पूजा है, सजाया है, संवारा है और इन्हीं से प्रेम किया है। आज से ये तेरे हुए, इनकी सारी जिम्मेदारियां भी तेरी। अब जो बोलना है बोल। हाँ, वो मैं कहना चाहती थी कि आपका दिल जीतने में और इस संदूक को हासिल करने में ना सिर्फ मेरी सेवा और मेहनत है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मम्मी का आशीर्वाद भी है। और हाँ, वो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे पति, जिनका प्यार और हौसला हमेशा मेरे साथ था, और हाँ, मेरी सासू माँ का, जिन्होंने हमेशा हर बात मुझे बहुत प्यार से सिखाई है, समझाई है। और मेरी प्यारी बहन गोपी, इसे कैसे भूल सकती हूँ।
और हाँ, सबसे बड़ी बात, काकी जी ने हमेशा मुझ पे ध्यान दिया है और मुझे हमेशा सिखाया है कि मैं सारी चीजें ठीक से करूं। बस यही कहना था। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत सरस बोली। अब तू मेरे कान्हा जी का ध्यान रखना, इन्हें कोई भी शिकायत का मौका मत देना। हाँ, चलो अब मैं थोड़ा आराम करना चाहूंगी। राशि, मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ, मेरे लिए नाश्ता लगा दो। जी। गोपी बहू, सबके नाश्ते का इंतजाम करो। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं संदूक नहीं जीत पाई। काकी जी, वो माँ जी मेरी वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि मैं नानी जी का दिल जीतने में असफल रही, जबकि माँ जी यही चाहती थी कि जीत मेरी ही हो। गोपी, ऐसा नहीं कहते और ना ही ऐसा सोचते हैं। अभी थोड़ी देर में कोकिला का मूड ठीक हो जाएगा। सच कहूं तो महत्व की बात जीत और हार की नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि तुम दोनों ने नानी की खूब सेवा की और उन्हें ये अच्छा भी लगा है। गोपी, इस पूरी बात में तुम्हें एक बात पता है क्या हुई है? तुम एक बहुत ही अच्छी और आदर्श बहू हो, जिसे पाकर गर्व कर सकता है कोई भी। और मोदी परिवार के हिस्से ये करवाया है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ जी, जीवन पूंजी, विरासत, इस सब का क्या मतलब होता है? यही होता है ना कि हीरे जवाहरात, सोना चांदी, यही सब ना। इसकी वजह से ना सिर्फ मम्मी के मन में, लेकिन मेरे मन में भी लालच हो गया था। लेकिन इतना बड़ा वो संदूक, ऊपर से इतनी कड़ी सुरक्षा, ताला कुची बंद, तो कोई क्या समझेगा? यही समझेगा ना कि उसमें ढेर सारे पैसे, हीरे जवाहरात, यही सारी चीजें होंगी। ओफो, क्या क्या नहीं किया इस विरासत के चक्कर में। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने आप को तो मना लूंगी। वैसे भी मेरे पास तो सब कुछ है। हाँ, थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा होता। लेकिन मम्मी, बेचारी मम्मी तो 50% के आधार पे उन्होंने तो कितने सारे हवाई किले खड़े कर दिए होंगे। हे भगवान, अब उन्हें कैसे बताऊं? लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। हाँ राशि, दिख रहा? बोल, संदूक में से क्या क्या निकला? सिर्फ सोना ही सोना या हीरे जवाहरात भी? वो मम्मी, उसमें कुछ नहीं है।
तेरा दिमाग तो सही है, कुछ भी नहीं है का क्या मतलब? मम्मी से एक चीज तो है, कान्हा जी की मूर्ति। इसका मतलब वो चोरी चकारी, संदूक का कुएं में गिरना, निकालना और असली नकली की अदला बदली। हाय हाय, वहां तक कि मैं तो डिक्की तक में भी लॉक हो गई। नहीं, अब आप चुप हो जाइए ना। देखिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं? संदूक के टेंशन में तो मुझे भूख भी ज्यादा लगने लगी और मैं झाड़ी भी हो गई। और न जाने मैंने क्या क्या सपने देख लिए, क्या क्या खरीदने का सोच लिया। हाँ, बेटा, मुझसे अब ज्यादा बात नहीं हो सकती। बहुत जोरों जोरों के चक्कर आ रहे हैं। अगर जीवती रही तो पची वापस बात करूंगी। चल रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। मम्मी, चलो फई को चलकर बताती हूँ, मैं बाहर जा। ये अचानक इन्हें क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तो बड़े खुशी से भुदक रही थी और अब एकदम निढाल हो गई है। इनके भी मूड का कुछ पता नहीं रहता। घड़ी में शोला ना घड़ी में माशा। इनको तो किसी साइकियाट्रिस्ट को बताना ही पड़ेगा। राशि, राशि दिख रहा, आज मैं बहुत खुश हूं। तुमने मेरा सर आज गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हें पता है, जब मासी ने ये कहा ना कि तुमने उनका दिल जीत लिया है, तो मेरा मन जैसे खुशी से झूम उठा। बस बेटा, जो प्यार और स्थान मासी ने तुम्हें दिया है ना, उसे बना कर रखना। ऐसा ना हो कि जो लाड और तारीफें हैं ना, उनमें कहीं तुम्हारी वो अच्छाइयां छुप ना जाए, कम ना हो जाए, जिससे रिझ कर मासी ने तुम्हें अपनी बरसों की जमा पूंजी का वारिस बनाया। ऐसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कहा तुमने? हाँ, वो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपने अभी जो मुझे बातें बताई, वो मैं उन पे गौर करूंगी। सारू बेटा, अपना काम खत्म कर लो, फिर कान्हा जी की मूर्ति को संभाल कर कमरे में रख देना। क्या है गोपी बहू? माँ जी, मैं आपके लिए फल लेके आई हूँ। आप रोज सुबह नाश्ते के पहले खाते हैं ना? मुझे नहीं खाना है, इसे वापस ले जाओ। लेकिन माँ जी, थोड़ा सा खा लीजिए ना। मैंने कहा ना गोपी बहू, मुझे नहीं खाना है। अने बीजी बात, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, परेशान मत करो। इसे ले जाओ यहाँ से।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।